क्या इस संसार में कोई ऐसा साथी है जो आपके सो जाने पर भी आपकी रक्षा करे, जो मृत्यु के बाद भी आपका साथ न छोड़े और जिसे पाने के बाद आपको किसी दूसरे सहारे की आवश्यकता ही न पड़े? आइए सुनते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो इस रहस्य का उत्तर देती है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत सरल लेकिन कमजोर और डरपोक था। छोटी छोटी बातों से भी घबरा जाता और हर समय किसी न किसी भय में जीता था। एक दिन अपनी इसी कमजोरी से दुखी होकर वह एक महान संत के आश्रम पहुंचा। उनके चरणों में प्रणाम करके उसने विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, मैं अपने भय और दुर्बलता से बहुत परेशान हूँ। कृपा करके मुझे ऐसा एक सच्चा साथी मिल जाए जो संसार में सबसे शक्तिशाली होने के साथ साथ पूर्णतः विश्वास पात्र भी हो। ऐसा मित्र जिस पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकूं, जो हर परिस्थिति में मेरा साथ निभाए और कभी मेरा साथ न छोड़े। यदि जीवन में केवल एक ही साथी मिले तो वह ऐसा हो जो सदैव मेरा सहारा बने। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करो। बिना रुके तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारी तलाश पूरी न हो जाए। निश्चिंत रहो, तुम्हें ऐसा साथी अवश्य मिलेगा जो सबसे शक्तिशाली भी होगा और जीवन भर तुम्हारा साथ भी निभाएगा। किंतु एक बात सदा स्मरण रखना, वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बशर्ते तुम स्वयं उसका साथ कभी न छोड़ो। माधव ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, बस एक बार मुझे वह साथी मिल जाए, फिर मैं जीवन भर उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक बात बताइए, क्या मेरी यह तलाश सचमुच पूरी होगी? महात्मा जी बोले, वत्स, यदि तुम्हारी इच्छा सच्ची है और हृदय निर्मल है तो वह तुम्हें बहुत सहजता से मिल जाएगा। लेकिन यदि मन में छल, अहंकार या स्वार्थ होगा तो वही साथी तुम्हारे लिए अत्यंत दुर्लभ हो जाएगा। इतना कहकर महात्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया। माधव ने श्रद्धापूर्वक उनके चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया और मन में नई आशा तथा उत्साह लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले माधव की भेंट एक बलशाली युवक से हुई। वह एक बेकाबू घोड़े को बड़ी कुशलता से काबू में कर रहा था। यह देखकर माधव के मन में विचार आया, निश्चय ही यही वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है जिसकी मुझे तलाश है। वह उससे मित्रता करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक सैनिक वहां आ पहुंचा। उस युवक ने तुरंत सैनिक को प्रणाम किया, घोड़े की लगाम उसके हाथ में थमा दी और स्वयं विनम्रता से एक ओर हट गया। यह देखकर माधव ने सोचा, यदि यह व्यक्ति सैनिक को प्रणाम कर रहा है तो अवश्य ही सैनिक इससे अधिक शक्तिशाली होगा। मुझे इसी से मित्रता करनी चाहिए। वह सैनिक की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी वहां सेनापति आ पहुंचा। सैनिक ने तुरंत सावधान होकर सेनापति को प्रणाम किया और घोड़ा उनके हवाले कर दिया। सेनापति घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। यह दृश्य देखकर माधव फिर सोच में पड़ गया। लगता है सैनिक से भी अधिक शक्तिशाली तो सेनापति है। अब मुझे उसी से मित्रता करनी चाहिए। माधव पूरी शक्ति से सेनापति के पीछे दौड़ा और अंततः उसके पास पहुंच गया। लेकिन वह कुछ कह पाता उससे पहले ही सेनापति राजमहल पहुंच गया। वहां उसने आदरपूर्वक महाराज को प्रणाम किया और घोड़े की लगाम उनके हाथों में सौंप दी। फिर विनम्रता से पीछे हट गया। यह देखकर माधव ने मन ही मन सोचा, निश्चय ही इस राज्य में सबसे शक्तिशाली तो महाराज ही हैं। मुझे इन्हीं से मित्रता करनी चाहिए। वह राजा के पास जाकर अपनी बात कहना ही चाहता था कि तभी महाराज घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए वन की ओर निकल पड़े। माधव भी बिना देर किए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह घने और भयावह जंगल में पहुंच गया। लेकिन चारों ओर देखने पर भी राजा कहीं दिखाई नहीं दिए।
अब वह अकेला उस सन्नाटे भरे वन में खड़ा था, जहां चारों ओर केवल पेड़ों की सरसराहट और जंगली पशुओं की आवाजें सुनाई दे रही थी। प्यास के कारण माधव का गला सूखने लगा था। कुछ दूर चलने पर उसे एक निर्मल नदी बहती दिखाई दी। उसने जी भरकर पानी पिया, हाथ मुंह धोया और पास ही एक विशाल वृक्ष की घनी छाया में विश्राम करने बैठ गया। तभी उसकी दृष्टि थोड़ी दूर पर सोए हुए एक राहगीर पर पड़ी। वह गहरी नींद में था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके मुख से लगातार राम राम की मधुर जप ध्वनि निकल रही थी। उसी समय एक विशाल काला नाग फन उठाए उस राहगीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। यह दृश्य देखकर माधव का कलेजा कांप उठा। उसे लगा कि अब यह नाग किसी भी क्षण उस व्यक्ति को डस लेगा। लेकिन आश्चर्य, नाग केवल उसके चारों ओर घूमता रहा, उसे तनिक भी हानि नहीं पहुंचाई। माधव सांस रोके यह अद्भुत दृश्य देखता रहा। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और वृक्ष की एक मोटी डाल टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। आवाज सुनते ही नाग पुकारता हुआ वहां से जंगल की ओर चला गया। कुछ ही क्षण बाद उस राहगीर की नींद खुल गई। वह बड़े शांत भाव से उठा, होठों पर राम राम का स्मरण करता हुआ अपनी राह पर आगे बढ़ गया। यह सब देखकर माधव के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। क्या उस व्यक्ति की रक्षा किसी अदृश्य शक्ति ने की थी? कुछ दिनों बाद माधव पुनः महात्मा जी के आश्रम पहुंचा। उनके चरणों में प्रणाम करके उसने अपनी पूरी यात्रा का एक एक प्रसंग विस्तार से सुनाया। अंत में उसने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा अब भी शांत नहीं हुई है। उस घने जंगल में मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक विशाल काला नाग उस सोए हुए राहगीर की चारों ओर बार बार चक्कर लगा रहा था, फिर भी वह उसे डस नहीं पाया। ऐसा क्यों? मुझे तो ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य दिव्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। आखिर वह रहस्य क्या था? महात्मा जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का तेज झलक रहा था। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा अनुमान असत्य नहीं है। वास्तव में उस राहगीर की रक्षा एक ऐसी शक्ति कर रही थी जो संसार की हर शक्ति से श्रेष्ठ है। महात्मा जी ने आगे कहा, वत्स, उसकी रक्षा उसका सबसे सच्चा और सबसे शक्तिशाली साथी कर रहा था। वही उसके साथ हर पल उपस्थित था। यह सुनकर माधव आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत कहा, गुरुदेव, वहां तो उस राहगीर के पास कोई भी नहीं था। मैं स्वयं बहुत देर तक उसे देखता रहा। वहां केवल वह राहगीर, एक काला नाग और मैं ही था। फिर उसका साथी कहाँ था? हाँ, संयोगवश तेज हवा चली, वृक्ष की एक डाल टूटकर नाग के पास गिर पड़ी और वह वहां से चला गया। महात्मा जी बोले, नहीं वत्स, उसकी रक्षा उसका सबसे महान, सबसे शक्तिशाली और सबसे सच्चा साथी कर रहा था। वह दिखाई नहीं देता, फिर भी हर क्षण अपने साथी की रक्षा करता है। उस साथी का नाम है धर्म। वत्स, इस संसार में धर्म से बढ़कर न कोई मित्र है, न कोई रक्षक और न ही कोई सहारा। वही ऐसा साथी है जो तुम्हारी नींद में भी तुम्हारी रक्षा करता है और मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। पाप अंततः मनुष्य को अकेला छोड़ देता है, पर धर्म कभी अपने